अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बंदा इस क्वेश्चन को गो थ्रू करे, देखे भी और साथ साथ अभी ही अंडरस्टैंड कर ले, लिख ले अपने पास, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, और इसका आप इजीली टेस्ट दे सकें। देखें, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकालनी है। एक चीज पे गौर भी कीजिए और इस बात को याद रखिएगा कि बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे हैं जिनका हमें डायरेक्टली मास पता नहीं होता। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका हमें मास पता नहीं है, या जब वो हमारे, फॉर एग्जांपल कल आपको जो टॉपिक पढ़ाया कि आपका चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपको नहीं पता यार उस सर्कुलर पाथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मास कितना है, या आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना है, मिसाल के तौर पे। तो उसके लिए हम चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं कि किसी का चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो क्या है, जिसकी मदद से हम इजीली इसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, बहुत इजी सी इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपको कल बता के आए थे। हमें पता है एफ सी इज इक्वल टू, पढ़ के आगे ये बात, कल पूरा इस पे कंसेप्ट दे चुके थे इससे पिछले वाले टॉपिक में। लॉरेंट फोर्स है, और लॉरेंट फोर्स आपको बताया सर्कुलर फोर्स बेसिकली इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, हमें पता है एफ सी किसकी इक्वल है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर बाय आर। में पूरी बार बार इसको बढ़ाने के लिए टाइम भी लेंथी हो जाता है, और ज्यादा लंबा लेक्चर हो तो हर बंदा उसको देखना पसंद भी नहीं करता। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो कल चीजें हम पढ़ चुके थे, इसको डीप पढ़ चुके हैं, तो इन चीजों पे हम दोबारा ना जाएं। एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर बाय आर, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू क्यू वी बी। मेरी बात तो समझ आ रही है यहाँ तक? ये आपका ये वी एक वी से कट जाएगा, तो एम वी बाय आर विच इज इक्वल टू क्यू वी। यहां तक कोई मसला नहीं। सर मुझे निकालना है चार्ज टू मास रेशियो, मतलब क्यू बाय एम। क्या निकालना है? क्यू बाय एम। सर क्यू को यहां ही छोड़ूंगा, ये एम नीचे ला के डिवाइड करा दूंगा, तो क्यू बाय एम विच इज इक्वल टू, ये नीचे आ गया तो वी ऊपर ही रहा, वी अवर बी आर, ये बी नीचे चला गया, वी यहां पे ही रहा। ठीक है, एम नीचे आके डिवाइड हो गया, तो क्यू बाय एम चार्ज अवर मास इज इक्वल टू वी बाय वी अवर बी आर, वेलोसिटी अवर मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये आपके पास मौजूद है। बच्चे गौर कीजिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पे खत्म इसलिए भी नहीं होती है, बच्चे बात पे गौर करें। कहानी इसलिए खत्म नहीं होती कि हम मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है जी कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, उसका तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नाउन है, वो तो हम निकाल लेंगे, उस पर मसला नहीं है। बात कहाँ पे आगे खत्म होगी, कहाँ पे आगे परेशानी बनती है? रेडियस पे, कि हम रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, रेडियस कैसे निकालते हैं? बच्चे मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, आपके पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे निकलेगा, हमें कैसे पता चलेगा यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है? आपके पास ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, आपके पास पोलराइज्ड ट्यूब है, पोलराइज्ड ट्यूब, ये आपके पास पोलराइज्ड ट्यूब है मिसाल के तौर पे, और यहां से इसके अंदर लो प्रेशर में ना, लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इसके अंदर लो प्रेशर में क्या है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है। जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कराता हूं, इलेक्ट्रॉन को यहां से इंजेक्ट कराता हूं, इस यहां से सुराख में से इलेक्ट्रॉन को अंदर छोड़ता हूं, तो मैं देखता हूं कि जब यहाँ पे सर्कुलर मूव इसमें जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसके पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जब यहां से मेरे पास चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर इंटर होता है, गौर कीजिएगा, जब इंटर होता है तो वो हाइड्रोजन जो गैस यहाँ पे मौजूद है उसके पार्टिकल के साथ सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू हो जाता है। और जब मूव होना शुरू होता है, सुनिएगा एक जुमला दे रहा हूं, जब यहाँ पे वो मूव होना शुरू होगा तो एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पार्टिकल से मिलके उसकी एक्साइटमेंट हो जाएगी, वो उसकी मूवमेंट वहां पे तेज हो जाएगी, और एक वक्त आएगा एक्साइटमेंट के बाद फौरी तौर पे डी एक्साइटमेंट हो जाएगी। डी एक्साइटमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की पहले वो स्पीड पकड़ेंगे, रोटेट होंगे, और वक्त आएगा जब उनको पता लग जाएगा अब हमारा एरिया यही, हमने यहाँ पे ही रहना है, दैट मीन कि फिर वो दोबारा डी एक्साइट हो जाएंगे। पहले वो एक्साइट होंगे हाइड्रोजन गैस से मिलके, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, एनोडेशन चेंबर है, पोलराइज ट्यूब है, पोलराइज ट्यूब नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम अपनी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं, हमने इसको सर्कल में मूव कराया, इलेक्ट्रॉन जो हमने इंजेक्ट किया है,
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर इंटर हुए, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हमें पता चला कि यार ये हाइड्रोजन जो गैस के पार्टिकल्स थे वो भी एक्साइट हो गए। एक्साइट का मतलब स्पीड अप हो गए, तेज हो गए, और फौरन से एक्साइटमेंट के बाद उन्होंने डी एक्साइटमेंट पकड़ ली। और जब वो डी एक्साइट हुए तो वहां पे जिस जो एरिया डी एक्साइट का था या जिस अंदर इंटर हुए, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हमें पता चला कि यार ये हाइड्रोजन जो गैस के पार्टिकल्स थे वो भी एक्साइट हो गए। एक्साइट का मतलब स्पीड अप हो गए, तेज हो गए, और फौरन से एक्साइटमेंट के बाद उन्होंने डी एक्साइटमेंट पकड़ ली। और जब वो डी एक्साइट हुए तो वहां पे जिस जो एरिया डी एक्साइट का था या जिस जिस एरिया से इलेक्ट्रॉन गुजरे थे, इन्होंने सर्कल बनाया था, तो हमें वहां पे वो एरिया शाइनी नजर आ जाएगा। क्या नजर आ जाएगा? शाइन। उस एरिया पे शाइन हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन का रेडियस ये है। ये सारी कंसेप्ट आपको समझाने का मकसद ये है कि ये फिर ये एरिया में शाइनी नजर आ जाएगा ना, तो ये हमें पता लग जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन का रेडियस इतना है, वो इस पॉइंट इस पूरी एरिया से वो गुजरे हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद मुझे क्या निकालनी है सर? मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। आपको रेडियस के बारे में बता दिया। अब मेन जो मेरे पास गेम है वो किसकी है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? अब देखें, मैं एम तो मुंह उठा के वैक्यूएटेड चैम्बर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन खुद तो अंदर भागना शुरू नहीं हो जाएंगे ना। दैट्स मीन कि मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, मैं एक एक्सटर्नल फोर्स दूंगा, इलेक्ट्रॉन को बोलूंगा भाई साहब अंदर जाएं, दैट मीन्स कि उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी। यहां तक कोई मसला नहीं। तो डब्ल्यू यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, लेकिन जब चार्ज के लिए होता है तो क्यू इंटू कैपिटल वी, क्यू चार्ज और वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या आपके पास? और काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी? 1/2 एम वी का। यहां तक कोई मसला? बस यहां से आगे बात अब शुरू हो रही है। ठीक हो गया। रेडियस के बारे में बता दिया, वेलोसिटी के बारे में ये बता रहा हूं, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरे चार्ज पार्टिकल जो मेरा इलेक्ट्रॉन अंदर उसमें वैक्यूएटेड चैम्बर में अंदर जाएगा। और जब मैं एक्सटर्नल फोर्स करूंगा तो मैं वर्क करूंगा, और जब मैं वर्क करूंगा दैट मींस कि मेरा वर्क इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। और वर्क यहाँ पे किसकी इक्वल होता है? क्यू वी के। और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरे पास हाफ एम वी का स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हाफ एम वी के स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। अब मुझे यहां से क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा v का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, नीचे डिवाइड है सामने जाके, 2qv ओवर m। ऐसे ही है, 2qv ओवर m। तो टेकिंग रूट ऑन, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2qv ओवर। ऐसे ही है, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई यहाँ पे पुट करने के लिए। मेरी बात पे गौर करना है मुझे। मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए आ चुकी है। अब इसके बाद वेलोसिटी की ये वैल्यू उठा के कहां पुट कर दूंगा? इक्वेशन नंबर ए में। सो q ओवर m विच इज इक्वल टू v की जगह पे क्या पुट कर दिया जाएगा? v की जगह पे क्या पुट कर दिया जाएगा? ठीक है, आपके पास यहाँ पे v की जगह पे पुट कर दिया जाएगा, नहीं, v की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। इधर सुनिएगा बच्चे, q ओवर m v की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है मैंने? अंडर रूट ऑफ 2qv ओवर m, और साथ 1 ओवर बी आर अलग हो जाएगा। यहां तक कोई मसला? ये इस v की जगह पे मैंने ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपके पास देखिए अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, q का स्क्वायर ओवर m का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2qv ओवर m 1 ओवर b का स्क्वायर इनटू r का स्क्वायर। मुझे चार्ज टू मास रेशियो चाहिए, दैट मींस एक q इस q से उड़ा दूंगा, एक m इस m से उड़ा दूंगा, तो q ओवर m चार्ज टू मास रेशियो विच इज इक्वल टू 2v ओवर b का स्क्वायर इनटू r का स्क्वायर। दिस इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो हम इस तरह इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दी, इसके ऊपर रूट था, रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने स्क्वायर ले लिया, और जब स्क्वायर लिया उसके बाद हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। मेरे पास उसमें राइट हैंड साइड पे q ओवर m आ गया था,
एक क्यू को उस क्यू से कट दिया और एम को एम से कटिंग कर दी, मेरे पास क्यू ओवर एम बच गया विच इज इक्वल टू 2 वी ओवर बी का स्क्वायर इनटू आर का स्क्वायर। इट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.